आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पति पत्नी को रखना नहीं चाहता है तो डायरेक्टली कोर्ट में कैसे मना कर दे, पुलिस के सामने कैसे मना कर दे, जांच एजेंसियों के सामने कैसे मना कर दे, समाज के सामने कैसे मना करे, पंचायत में कैसे मना करे, रिश्तेदारों के सामने कैसे मना करे कि वो पत्नी को नहीं रखना चाहता, उसके साथ उसे नहीं रहना तो नहीं रहना, और इससे कोई भी व्यक्ति पति के खिलाफ ना जाए और साथ ही कोर्ट भी पति के खिलाफ में कोई आदेश ना करे। ऐसा कब हो सकता है और पति ऐसा कैसे बोले और किन शब्दों का प्रयोग करके बोले ताकि बड़ी आसानी से बोल दे कि मैं अपनी पत्नी के साथ आज के बाद नहीं रहूंगा, मुझे नहीं रखना है, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो ना समाज उसके विरुद्ध जाएगी, ना पंचायत उसके विरुद्ध जाएगी, ना परिवार के लोग उसके विरुद्ध जाएंगे, ना रिश्तेदार उसके विरुद्ध जाएंगे, ना कोर्ट उसके विरुद्ध जाएगी, ना मेडिसिन सेंटर वाले उसके विरुद्ध जाएंगे, ना पुलिस उसके विरुद्ध जाएगी, ना ही कोई जांच एजेंसी उसके विरुद्ध जाएगी। फिर भी वो कह रहा मैं नहीं ले जाऊंगा, साफ मना कर रहा, और एक कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाने वाले हैं, सब पति का फेवर करेंगे। इतना सुनने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो ग्राउंड बताएंगे जिनकी वजह से ऐसा होता है और हो सकता है। जय जिनेंद्र, ओम केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पति कोर्ट के अंदर यह साबित कर देता है कि पत्नी इतनी हिंसक है, ऐसी हिंसा करती है, ऐसा दुर्व्यवहार करती है, ऐसी मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती है, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है, ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, कहां पर है, किस जगह है, किसके घर पर है, कौन सामने खड़ा है, किस फंक्शन में है, किस प्लेस पर है, कुछ नहीं देखती। जहां मर्जी मनमानी करती है, वहीं पर मारपीट पर उतारू हो जाती है, गंदी गंदी गालियां देती है, अवैध भाषा का प्रयोग करती है, मनमानी करती है। मतलब पत्नी लड़ाकू स्वभाव की है, हिंसक स्वभाव की है, फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करती है। अगर पति ऐसा सबूतों के साथ कहने में सफल होता है तो फिर उसे अधिकार मिल जाता है कि वो कह सकता है साफ तौर पर कि मैं ऐसी पत्नी को नहीं ले जाऊंगा, नहीं रखूंगा, नहीं ले जाना चाहता हूं। तो कोई भी आदेश अब पत्नी के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है और पति के पास में जो आरोप लगा रहा है उन सबके सबूत हैं। नंबर 2, अगर पति के पास में पत्नी की अडल्ट्री के सबूत है, अगर पति उन लोगों के सामने कहे कि देखो मेरी पत्नी किसी के साथ अडल्ट्री में है, किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है, या किसी के साथ लिविंग में रह रही है, तो फिर मैं इसको कैसे ले जा सकता हूं? अगर मैं ले गया और कल के दिन इसने मेरा मर्डर करके नीले ड्रम में भर दिया तो जिम्मेदारी आप लोगे क्या? मुझे इससे जान का खतरा है कि अरे इसके साथ साथ मुझे इसके बॉयफ्रेंड से भी खतरा है, मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी अडल्ट्री में और ये इसका प्रमाण है। अब प्रॉपर प्रमाण होना चाहिए। तो फिर इस ग्राउंड पर पति डिवोर्स भी ले सकता है और साफ तौर पर मना भी कर सकता है, और कोई भी इसके विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि अडल्ट्री एक बहुत बड़ा आरोप होता है जिससे किसी को मानसिक क्षति पहुंचती है, मन के अंदर डर पैदा होता है, अविश्वास की भावना पैदा होती है, और साथ ही समाज में रिश्तेदारों में छवि खराब होती है। ये 4 बड़े नुकसान होते हैं। इस कारण से वो सीधे मना कर सकता है, मैं नहीं ले जाऊंगा। नंबर 3, अगर यह साबित हो जाए कि मेरे जीवन साथी ने दूसरी शादी कर ली है, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, अडल्ट्री के मामले में वो ही है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सीधे तौर पर मना कर सकता है कि मुझे नहीं रहना, और जहां शादी कर ली वहां तो बात ही खत्म हो गई, भाई इनकी शादी हो गई, दैट्स ऑल, मैटर क्लोज, बात खत्म, अब तो मुझे डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना साथ। जब शादी तक कर ली इन लोगों ने तो बात ही खत्म हो गई, भाई मैं क्यों रखूं, मैं क्यों ले जाऊं इनको, अब तो दूसरे की अमानत है भाई, मैं नहीं ले जाऊंगा, आप मना कर सकते हैं। नंबर 4, जब पत्नी पति से ज्यादा कमा रही हो, पत्नी पति से ज्यादा कमा रही हो, या वेल क्वालिफाइड हो, या पति से ज्यादा सुंदर हो, या पति से ज्यादा पैसे वाले परिवार से हो, और वो इसका गुरूर दिखाए, धमकाए, अपमानित करे, अरे मेरा स्टेटस तू क्या है, तू तो चपरासी भी नहीं है, तू मेरे सामने है क्या, तेरी औकात क्या है, अगर बार बार ऐसा अपमानित करे तो फिर पति को यहां पर ग्राउंड मिल जाते हैं सबूतों के आधार पर
कि देखिए पत्नी का घमंड कितना है, और इस घमंड के साथ तो मैं नहीं रह सकता इसके साथ, क्योंकि मेरी आत्मा है, मैं जीवत आत्मा हूं, और मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहता कि बार बार मुझे अपमानित होना पड़े, इनकी चप्पल खाना पड़े, जूता खाना पड़े, गाली खाना पड़े, थप्पड़ खाना पड़े। हुजूर मैं नहीं रह सकता। तो ये भी एक सीधे डायरेक्टली मना करने का ग्राउंड बनता है। अपमान होता है तो आप अपमान के बदले डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर 5, जब पति बेरोजगार हो या किसी बीमारी की वजह से काम ना कर सकता हो, या कोई अपंगता हो, या फिर किसी प्रकार की शरीर में कोई डिसेबिलिटी हो जो दिखाई नहीं देती है। कई बार ऐसी भी डिसेबिलिटी होती हैं जिसको हम करते हैं कि भाई इसको एलर्जी है इस बात की, ऐसी भी डिसेबिलिटी होती है। तो अगर ऐसा कुछ है और इसी वजह से आपकी पत्नी आपको ताने मारती है, लगातार आपका अपमान करती रहती है, आपको तुच्छ समझती है, आपको तवज्जो नहीं देती है, आपको अपना ही नहीं मानती है, कई बार तो कहती मैं तुझे पति ही नहीं मानती हूं, काहे का पति, मंगलसूत्र निकाल के फेंक देती है, बोलती है तेरे साथ जाने मुझे शर्म आती है, मैं तेरे साथ क्यों चलूं। अगर इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करती है और मंगलसूत्र निकाल के फेंक देती है, तो फिर ये भी पति के पास में एक सॉलिड ग्राउंड बनता है डिवोर्स लेने का, और पति ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। ऐसे कुछ जजमेंट देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने देखा कि पत्नी कोर्ट आ रही है बिना मंगलसूत्र पहने, बिना श्रृंगार किए। कोर्ट ने माना आपका स्टेटस क्या है, क्या आप मैरिड, अनमैरिड, या फिर आप विडो। पत्नी ने कहा नो सर आई मैरिड। तो मैरिड होने का सबूत क्या है? आप तो फिर अपने पति को जब पति नहीं मानती हैं तो फिर मेंटेनेंस मांगने का अधिकार क्या है आपको? जब आप मंगलसूत्र नहीं पहनती तो आपने तो पति को अभी विधवा मान लिया, आपने तो अभी से अपने आप को विधवा मान लिया, पति को मरा हुआ मान लिया, तो फिर पति के ऊपर केस कैसे कर सकती हैं? तो अगर ऐसा आपकी पत्नी अपना मंगलसूत्र निकाल के फेंक देती है, श्रृंगार नहीं करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि हुजूर जब वो मुझे पति ही नहीं मानती है, मुझसे कहती है कि तू काहे का पति, मैं नहीं तुझे पति मानती, मैंने तेरा मंगलसूत्र निकाल के तोड़ के फेंक दिया, तो फिर आपको डिवोर्स का ग्राउंड मिल जाता है। ऐसे बहुत से जजमेंट देखने को मिलती है जहां पर पत्नी ने मंगलसूत्र निकाल के फेंक दिया और श्रृंगार नहीं किया, कोर्ट ने माना ये मेंटल क्रूरल्टी और डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो ऐसे 5 ग्राउंड है जिनके आधार पर पति ऐसी पत्नी को अपने साथ ले जाने से सीधे मना कर सकता है, साथ रखने से मना कर सकता है, और साथ रहने से मना कर सकता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।